नमस्कार दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब शुभ भक्ति चैनल। तो आज हम बात करते हैं मौनी अमावस्या के बारे में कि मौनी अमावस्या किस दिन है और मौनी अमावस्या के दिन हम क्या दान करें। साथ ही साथ मौनी अमावस्या के दिन पूजा विधि प्रातः काल से लेकर शाम की पूरी दिनचर्या के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जैसा कि 15 जनवरी को हमने मकर संक्रांति सेलिब्रेट किया और उसके बाद 16 जनवरी को प्रदोष है। प्रदोष काल में हमें प्रदोष की पूजा करनी, साथ ही साथ शुक्ल पक्ष के प्रारंभ होने से हम 13 जो मासिक शिवरात्रि होती है उसका भी प्रारंभ इसी माह से प्रारंभ कर सकते हैं। तो जो लोग मासिक शिवरात्रि करना चाहते हैं प्रदोष काल से तो दोनों ही पूजा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मौनी अमावस्या की। मौनी अमावस्या जो कि 18 जनवरी को रविवार को पड़ेगी। तो मौनी अमावस्या के दिन हमें प्रातः काल उठना है। जो लोग गंगा जी में स्नान करना चाहते हैं तो गंगा घाट पे भी जाके स्नान कर सकते हैं, हर की पौड़ी पे, और जहाँ पे गंगा बहती है, गंगा यमुना किसी भी नदी में जा कर के स्नान कर सकते हैं। जो वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं तो वो घर में प्रातः उठ कर के बिना, मौनी का मतलब होता है बिना बोले स्नान करना। उसके लिए मौन रहकर मौन व्रत रहना होता है। नहाने से पहले ना तो कुछ खाना होता है और ना ही बोलना होता है। और वो प्रातः काल स्नान होती है जो 4 से 5 बजे के बीच करना चाहिए। वैसे तो लोग 6 बजे 7 बजे भी करते हैं। और अमावस्या के दिन स्नान करते समय जो जल लेते हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें तो ज़्यादा सही रहता है। गंगा जल मिला लेते हैं उस जल में तो वो गंगा जल हो जाता है। और उसमें थोड़ा सा तिल भी डाल लें। उसके बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद खिचड़ी का दान किया जाता है। जो भी दान करना है, तिल का दान, खिचड़ी का दान, फल, कोई भी फल है, ऋतु फल जो भी है इस ऋतु में प्राप्त होते हैं उनका दान करके ही दक्षिणा के साथ ही जलपान करें। साथ ही साथ ये भी बताना, महिलाओं या पुरुष किसी को महिलाओं को स्पेशली सर नहीं धुलना है मौनी अमावस्या के दिन। किसी भी अमावस्या को महिलाओं को बाल नहीं धुलना होता है और बालों को बहुत तेज़ से कंघी से खींचना नहीं होता है। स्मूथली स्नान करना है और महिलाएं स्नान करके सिंदूर लगा सकती है। सिंदूर लगा करके कोशिश रहे पीले वस्त्र धारण करें। पीला वस्त्र जो होता है विष्णु भगवान का प्रतीक होता है। विष्णु भगवान बहुत जिस पे प्रसन्न होते बृहस्पति देव का होता है। तो पीले वस्त्र धारण करें। साथ ही साथ और महिलाएं जो है स्नान करने के बाद सिंदूर लगाएं और महावर भी लगाएं और पूरा श्रृंगार करें। उसके बाद दान करें। दान में वो ऋतु फल भी दान कर सकती हैं और कोई भी चीज़ जो बनाए हाथ की बनी हुई उसको किसी ब्राह्मण को बुलाकर खिलाया जा सकता है। लेकिन नहाने से पहले बोलना बिल्कुल नहीं होता है। अमावस्या माघ की जो अमावस्या होती है इसका अलग ही स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। कहते हैं अमावस्या के दिन स्नान करने से 100 जन्मों का फल प्राप्त होता है। तो सभी भक्त जो लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, उनसे मेरा अनुरोध हो कि वो अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन प्रातः काल उठ के प्रातः काल में ही स्नान को करें। और शाम के समय प्रातः काल शंकर जी पे जल चढ़ा करके दीपदान करें। और हो सके तो शंकर जी के मंदिर जाएं। शंकर जी के मंदिर जा कर के शंकर जी को जल अर्पित करें। मौनी अमावस्या के दिन कहा जाता है कि एक बार जल अर्पित करें, फिर दूध अर्पित करें, फिर जल अर्पित करें, फिर शहद अर्पित करें, उसके बाद फिर जल अर्पित करें, फिर धतूरा अर्पित करें। इस तरीके से तिल चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाएं जिससे कि काफ़ी लाभ प्राप्त होता है, भाग्य का उदय होता है। तो भोले बाबा तो महादेव ही हैं। उनके सामने जो भी माथा टेकता है या सर झुकाता है उसको जो मांगते हैं मनवांछित फल प्राप्त होता है। एक बार अमावस्या के दिन शंकर जी के मंदिर जाएं और उन्हें जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद अगर घर में तुलसी का पेड़ है तो तुलसी का पेड़ है
तो उस दिन रविवार को तुलसी पे जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो घर में अगर शालिग्राम है तो उन्हें जल अर्पित करें, साथ ही साथ पूजा पाठ करें। पूजन सामग्री भी दान किया जाता है। जो महिलाएं हैं 16 श्रृंगार का सामान, 14 श्रृंगार का सामान दान कर सकती हैं। खिचड़ी का दान करें। खिचड़ी का दान ज़रूरी नहीं कि हम जो हमारे घर से लेने जो बाहर आते हैं या किसी गरीब को जा कर के दान करें। गरीबों को दान देना ही सबसे ज़्यादा शुभ होता है। मंदिर में जाके दान करें, वो भी शुभ माना जाता है। और अगर किसी के पास समय है तो मौनी अमावस्या के दिन जाकर मंदिर में शंकर जी के या हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दीपदान करने के साथ साथ वहाँ सुबह झाड़ू लगा कर के मंदिर की सफाई करें। उससे बहुत ही फल प्राप्त होते हैं, पापों का नाश हो जाता है। तो मौनी अमावस्या के दिन सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन के साथ साथ शाम के समय 14 दीपक प्रज्वलित करें। 14 दीपक प्रज्वलित करें। 14 दीपक प्रज्वलित करें। 2 दीपक जो होते हैं वो चौखट पे जलाएं और तुलसी जी के पास दीपक जलाएं। शंकर जी के मंदिर में दीपक जलाएं। 1 दीपक माता अन्नपूर्णा के सामने जलाएं, जो कि किचन में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, तो 1 दीपक किचन में जलाएं। 1 दीपक बच्चों के पढ़ने के कमरे में जलाएं, जिससे बच्चों की बुद्धि कुशाग्र होती है। और शाम को अगर आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं तो मौनी अमावस्या के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। इससे बहुत ही फल प्राप्त होता है। हनुमान जी की आरती करें, शंकर जी की आरती करें। अगर आपको जो भी आरती आती है किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए, जैसे कि गणेश जी आरती करने के पश्चात रामायण की अगर आपको चौपाई आती है, जैसे गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करन हरन सब सूला, गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करन हरन सब सूला। अब बच्चे जो है आरती करेंगे। रामायण की चौपाई है, गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई, गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। अगर ये सुबह प्रातःकाल स्नान करते समय बच्चे इस चौपाई का जाप मन ही मन करते हैं तो वो उनका पढ़ाई में मन लगेगा। तो इस बच्चों को भी बताएं और रात में सोते समय भी बच्चे इस चौपाई का जाप करें तो उनकी जो बुद्धि कुशाग्र होगी और उनका मन पढ़ाई की तरफ लगेगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब शुभ भक्ति चैनल, और आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।